बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने डिस्कस करना है क्लास 10 का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया, अब दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें हम इन 10 क्वेश्चंस को चेक करेंगे यहाँ तक। तो इसके लिए ये कुछ नोट्स हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पार्ट 1 है आपके पास, तो 1 बाय 1 इसे देखें और अंडरस्टैंड करें। हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म 7x² + 2x - 1 = 0। इसमें आपने स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने जो यहाँ पे 7 होता है इसे 1 बनाना है, जो x² का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है। उसके लिए आपने डिवाइडिंग बाय 7 किया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। बाकी टर्म्स के साथ भी फिर 2/7 डिवाइड होगा, 1/7, 0/7। तो पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो था वो आपको याद रखना है कि इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म थी -1/7, ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0/7 आंसर विल बी 0। उसे लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1/7 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1/7। अब साथ इसका स्क्वायर बना लिया मैंने ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे कि अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि हमने ऐसी टर्म ऐड करनी है जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखें, ये फर्स्ट का स्क्वायर था, ये +2 फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म जो इधर थी वही। अब 2/7x में 2 भी लिख लिया, x भी लिख लिया, पीछे रह गया 1/7, 1 बाय वो ही हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/7। तो हमने थर्ड स्टेप में सिंपली करना है इसी टर्म सेकंड टर्म के स्क्वायर से, तो एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखें यहाँ पे हमने ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड किया, तो ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। देखें ये फर्स्ट वन प्लस फार्मूले का, और ये आपके पास सेकंड टर्म होल का स्क्वायर। यहाँ पे 1/7 एज इट इज़, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 टाइम 49 आ जाएगा। एलसीएम लें तो 49 एलसीएम आ जाएगा। 7 टाइम 49 और 7 1 टाइम 7, और प्लस 49 चूँकि है तो 1 एज इट इज़ रहेगा। 7 + 1 8/49। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट करना है ताकि हम x की वैल्यू को अलहदा करने के काबिल हो सके। तो स्क्वायर रूट लिया लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लिया। 8 को मैंने 4 टाइम लिख लिया ताकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म बच गई ब्रैकेट वाली, और यहाँ पे स्क्वायर रूट जब ख़त्म होता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर भी रहेगा, और 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 7 का। तो हमने इस +1/7 को जब दूसरी साइड पे लाना है तो -1/7, इन दोनों का एलसीएम लें तो 7 एलसीएम के तौर पर आएगा, तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। -1 एज इट इज़, ये 2 टर्म्स हैं प्लस माइनस के साथ, तो ये फाइनल इसका आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे a आ रहा है, तो हमने इसे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, तो जहाँ पे 1 बनाना था वो 1 बन चुका है। बाकियों के साथ भी जब डिवाइड होगा तो इसके नीचे भी a आ गया, इसके नीचे a/a 1 बन जाएगा, और 0/anything आंसर विल बी 0। स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो गया।
स्टेप 2 आपको बताया था क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इसमें अब कांस्टेंट टर्म ये 1 बन रही है, ये इधर माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब प्लस का 1 बनने के बाद साथ हमने ये इसके स्केयर फॉर्म में लिख लिया है कि ये फर्स्ट का स्केयर है, +2 फार्मूले वाला है और फर्स्ट वन। अब यहाँ पे 4/ax है, x तो ये लिखा जा चुका है, 4 को मैंने 2 यहाँ पे लिखा है और 2 इधर किया ताकि 2 टाइम 4 हो जाए और बटे में a था वो भी इधर आ गया। अब ये जो सेकंड टर्म है ना, ये हमने इसके स्केयर को, ये देखें, एडिंग 2/a स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये इधर भी ऐड हुआ, इधर भी ऐड हुआ, तो ये ओवरऑल कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। ये हमने वो बना दिया। और दूसरी साइड पे 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर a स्केयर, एलसीएम a स्केयर लें तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये a स्केयर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 वैसे का वैसा। अब स्केयर है, इसे ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे भी प्लस माइनस में आंसर आएगा और a का स्केयर और स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली टर्म चूँकि प्लस के साथ है तो वो ख़त्म नहीं होगा। अब ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस के साथ, और फाइनली दोनों को एलसीएम के तौर पर लिखें तो ये इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट है तो सेम वही तरीका का, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, ये 1 बन गया, हमने इसे स्केयर फॉर्म में लिख लिया ताकि हमें ये कंप्लीट स्केयर बनाने में आसानी हो। 34 के लिए भी हमने 2 फार्मूले का लगा लिया, माइनस इधर था तो इधर भी हमने माइनस ही रखा। फर्स्ट टर्म हमारे पास x है तो वो भी लिख ली। अब सेकंड टर्म जो बननी है वही हमने उसके ऐड को ही स्केयर करना होता है, लेकिन वो बनेगी कैसे, ये 34 को हमने 2 17 बार लिख लिया और बटे में 11 है वो वैसे का वैसा, तो ये सेकंड टर्म 17/11 का स्केयर जो है ये हमने इस साइड पे भी ऐड किया, इस साइड पे भी ऐड किया। ये हमारा तीसरा स्टेप है, उसमें हमने फिर ये कंप्लीट स्केयर बना लिया, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। फिर स्केयरिंग की बोथ साइड्स पे, स्केयर रूट लिया बोथ साइड्स पे, ये लिखा हुआ है साथ, जबकि इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 121, तो 11 टाइम 11 3 टाइम 33 आ जाएगा, 289 एज इट इज़, माइनस करेंगे 256 जो कि 16 का स्केयर है और नीचे 11 का स्केयर था, ये माइनस इधर से दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस के साथ लिखा जाएगा। दोनों का एलसीएम 11 आया, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, एक बार प्लस के साथ लिख दें और एक बार माइनस के साथ लिख दें, यहाँ से आपको 2 आंसर मिल जाएंगे, एक 33/11 जो कि 3 के इक्वल है और दूसरा 1/11। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। सेम आपने जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे LMN में है, वहाँ पे ABC में है। आपने पहला काम करना है, L पे डिवाइड किया, फिर आपने कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट की, फिर आपने जो उसका कंप्लीट स्केयर में कमी थी उसके स्केयर से दोनों तरफ एडिशन की, इधर भी और इधर भी, वही जो पिछले क्वेश्चंस में स्टेप किए हैं, और उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा प्लस वाले साइन के साथ। इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमें 4L स्केयर इसका एलसीएम मिला, L L से कैंसिल आउट होगा, 4L N से मल्टीप्लाई होके 4NL, और ये सारा इससे कैंसिल आउट होगा तो ऊपर वैसे का वैसा। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट लेने से हमें देखिए ये 4L स्केयर को हम लिख सकते हैं 2L सारे का स्केयर, तो वो स्केयर और स्केयर रूट ख़त्म होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2L, जो ये पड़ा है। ऊपर 2 टर्म्स हैं तो वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएंगी, और ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, एलसीएम लिया तो ये इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो इसमें पहला स्टेप
3 को 1 बनाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, लेकिन आप गौर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तीसरा ये था कि हमने 7/3x को तोड़ के लिखा है 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म। अब देखें अगर यहाँ पे हमने 7 को वैसा रखा है तो फिर इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें इस 3 को डबल करना पड़ेगा। तो 3 को मैंने क्या लिख दिया, 6। तो जो ये आपके पास सेकंड टर्म बनी है 7/6, इसी के स्क्वायर से दोनों साइड पे एडिशन करें, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस बार ये कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और यहाँ पे x प्लस 7/6 आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस लगाने के बाद 7/6, ये प्लस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस, और एट दी एंड आपके पास दो इसके आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। प्लस वाला तो ये कैंसिल होने के बाद 0 आंसर देगा, माइनस वाला डबल कर दिया जाएगा, तो जब 2 आया तो 2 नीचे वाले 6 को फिर कैंसिल करके 3 बना देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। छठा क्वेश्चन है, इसमें अब पहला स्टेप तो ऑटोमेटिकली हो चुका है कि 1 यहाँ बना पड़ा है। सेकंड स्टेप होता है कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। थर्ड स्टेप होता है कि जो हमारे पास ये सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे करना है, ऐड। तो ये इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया। इधर अब कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 196 है जो कि 14 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे किया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए इधर भी, और यहाँ पे भी 14 प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। माइनस इधर जाके प्लस का हो गया, दो अलग-अलग हिस्से बना लिए, एक 1 + 14, एक 1 - 14, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। 7 क्वेश्चन में देखें तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे दूसरी साइड पे लेके जाएं तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का पहले से प्लस में है तो ये वैसे का वैसा। अच्छा, हमने कोशिश की है कि इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ही रहने दें, तो इसीलिए इसे हमने प्लस के साथ जहाँ पड़ा है वैसे का वैसे ही पड़े रहने दिया। तो पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म बन रही होती है उसके स्क्वायर को ऐड करना है बोथ साइड पे। तो ये इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो चुका है। सिंप्लीफाई करने से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 7 का भी 49 और 4 का 16, ये बन गया। एलसीएम इसमें 16 आया, स्क्वायर रूट भी साथ ले लें ताकि हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए, और इधर एलसीएम लेने के बाद 169/16 आ जाएगा। 169 13 का कंप्लीट स्क्वायर है और 6 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। दो हिस्से बना लें, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के साथ, और इधर भी माइनस के साथ, जबकि ये एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। एलसीएम 4 आएगा इधर भी। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3/2 आंसर और -5 आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने आसानी के लिए क्या किया है, जो इसका एलसीएम आ रहा था दोनों साइड पे, उससे हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम 3x + 1। तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएंगे, इधर भी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मुख्तसरन ये आपके पास आ जाएगा 4 3 टाइम 12, 4 1 टाइम 4, माइनस का 8, 3x² + 5 एज इट इज़। रीअरेंजमेंट की इसकी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ रहा है, लिहाजा हमने 3 पे डिवाइड किया, तो इधर 1 टर्म बन गई, और फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इधर क्या रह गया 4, क्योंकि हमने डिवाइड किया है 3 पे, तो 4 को हमने 2 फार्मूले का बना लिया और 2 सेकंड टर्म के तौर पर और x फर्स्ट टर्म के तौर पर। अब ये जो 2 है ये असल सेकंड टर्म है,
हमने क्या किया, +3 कांस्टेंट था, इसे -3 बना लिया दूसरी साइड पे। अब ये जो सेकंड टर्म है इसके स्क्वायर को ऐड किया बोथ साइड्स पे, तो इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। 4 में से -3 किए तो आंसर आ गया 1। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से हमें पता चला कि इधर x-2 विदाउट स्क्वायर आ गया, यहाँ पे +-1 आ चुका। एक बार आपने प्लस के साथ लिख लेना है और एक बार आपने माइनस के साथ लिख लेना है। 2 + 1 3, 2 - 1 1 आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर। आज का लास्ट पार्ट 10th पार्ट है। क्वेश्चन 7 इंटू दिस दिए हुए। पहला काम है कि स्क्वायर को ओपन करें। स्क्वायर को ओपन करने से हमने ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, बाकी सारा वैसे का वैसा। अब ये 7 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 टाइम 4ax, बाकी सारा वैसे का वैसा। यहाँ पे भी किया 5 7 टाइम 35, 523 टाइम 115। अब ये जो 7 बाहर ब्रैकेट की उसे अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास टेबल पढ़ने के बाद, और ये जो प्लस वाली टर्म है इधर आके माइनस, और ये जो प्लस वाली है ये भी इधर आके माइनस हो रही है, इक्वल टू 0 के रख दिया। इन सब में अब देखिए 7 का टेबल जा रहा है, तो 7 पे डिवाइड किया ताकि यहाँ पे 1 बनाया जा सके, तो ये 1 बन गया। और मज़ीद इसमें देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट का स्क्वायर है, इस सारे को हमने रीअरेंज करके लिखा, 2 फार्मूले का लगाया, ये फर्स्ट टर्म है। अब a बच गया, लेकिन हमें इस 2 को यहाँ से गायब करना है, तो हमें डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। ये जो सेकंड टर्म बनी है इसके स्क्वायर को बोथ साइड्स पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखें इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया, इधर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर ओवर 4 सिंप्लीफाई हुआ। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 4 टाइम 4 12 टाइम 48 आ जाएगा, और ये वैसे का वैसा, और ये 48 और 1 49 है स्क्वायर, और बटे में 4 था, स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और विदाउट स्क्वायर रूट ये आंसर आ गया। 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 7 का, a का स्क्वायर a का, और 4 2 का। फाइनली जब -a/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो +a/2, और ये तो पहले ही दो टर्म्स प्लस माइनस के साथ पढ़ी हैं। अब इन्हें अलग-अलग लिख लें, प्लस के साथ और माइनस के साथ। प्लस वाले में देखिए तो 9 7 और 1 8 है आ जाएगा, बटे में 2 था, 2 4 टाइम 8 किया तो ये आंसर। इधर भी 2 3 टाइम 6 किया तो ये आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज मुकम्मल होगी। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। सलामत रहें।